नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत से सटे म्यांमार के इलाके में एक होटल के कमरे में बैठे अलेक्जेंडर सोरोस की एक तस्वीर वायरल हुई है। अलेक्जेंडर जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं, जिन्हें वर्तमान में जॉर्ज ने अपने कारोबार का सारा जिम्मा सौंप रखा है। अलेक्जेंडर सोरोस भारत से सटे म्यांमार से पहले वो 3 दिन पहले मलेशिया का दौरा करके आए हैं। मणिपुर से सटे म्यांमार के इलाके में जॉर्ज सोरोस के बेटे की एंट्री के साथ ही मणिपुर में हिंसा की खबरें भी आने लगी। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन पहले राज्य में फिर से हिंसा भड़क उठी। पीएम 13 सितंबर को मणिपुर आ रहे हैं। 2023 से राज्य में चल रहे संघर्ष के बाद पीएम का यह पहला मणिपुर दौरा होगा। इस दौरे से पहले 11 सितंबर की देर रात उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी, उसमें आग लगा दी। यह घटना बुरानचांदपुर के पियर्स नमून इलाके में हुई, जो बीएसएफ सुविधा केंद्र के पास है, जहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनके बीएसएफ सुविधा केंद्र से कार्यक्रम स्थल पीस ग्राउंड तक सड़क मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करने की सुविधा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पीएम मोदी 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी इम्फाल के पास आएंगे तो मैतई बहुल इलाके हैं, वहाँ 1,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यह सब मणिपुर के लोगों के लिए है। तरह तरह की मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क पर वो यात्रा करने वाले हैं। उस पूरे हिस्से को अलग अलग रंगों के झंडों से सजाया गया है और सड़क के कई हिस्सों को बांस के तख्तों पर कपड़े से घेरा गया है। मणिपुर में अच्छे अस्पताल बने, वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़े। एक तरह से मरहम लगाने वाली सारी योजनाएं हैं। जो भी शिकायतें थी उसे दूर किया जा रहा है। हालांकि 11 सितंबर की देर रात चूड़ाचांदपुर से आई तस्वीरों में कुछ लोगों का एक समूह इन तख्तों को फाड़ते, आगजनी करते और पुलिस से भिड़ते हुए नजर आया, जिन्हें फिर बाद में तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि घटना पर देर रात नियंत्रण पा लिया गया है और इससे हुई क्षति मामूली थी। यह घटना शहर में पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल सहित सुरक्षा बलों के बड़े पैमाने पर तैनाती के बीच हुई है। मणिपुर के पुलिस प्रमुख सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए दिन में पहले ही शहर में मौजूद थे। आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री जब पूर्वोत्तर का कोई राज्य अशांत था वहां का दौरा किया हो। वर्तमान समय में राहुल गांधी ने कितनी बार सवाल उठाया कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, लेकिन इतिहास में विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों को अशांत और अकेले छोड़े जाने का इतिहास रहा है। पीएम मोदी पहली बार जा रहे हैं। ऐसे में हिंसा की यह घटना सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी के दौरे से पहले इस समय सुरक्षा बलों की तैनाती मणिपुर में है। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल सहित सुरक्षा बल तैनात है। इतना ही नहीं, मणिपुर के पुलिस प्रमुख सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए दिन में शहर में ही मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पीएम के दौरे वाले दिन 10,000 जवानों की तैनाती होगी। हालांकि पीएम मोदी के दौरे से पहले विरोध की ये पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले चूड़ाचांदपुर शहर में कुछ तनाव देखा गया था। उस समय कुछ संगठनों ने प्रस्ताव दिया था कि उनके सदस्य शोक के प्रतीक के रूप में उस दिन काले कपड़े पहनेंगे जिस दिन पीएम आने वाले हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ग्रुप ने कार्यक्रम स्थल के बाहर खाली ताबूत भी रखे थे। विरोध की सुगबुगाहट के बीच 9 सितंबर को सीआरपीएफ आईजी ने कुछ संगठनों के साथ मीटिंग भी की थी। 17 संगठन ने पीएम के दौरे का विरोध भी किया। गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मणिपुर में 2 समुदायों के बीच पूरा विवाद है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। अचानक इतने दिनों से रहते रहते ये आपस में क्यों लड़ने लगे? हकीकत यह है कि पूरा झगड़ा तत्कालीन सीएम एन बीरेन सिंह के ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद हुआ। जितने अफीम की खेती थी उन्हें बर्बाद करना शुरू किया गया। इस पूरे इलाके में गोल्डन ट्रांजेंट, जिसमें मणिपुर के कुछ इलाके, मिजोरम का छोटा सा इलाका और म्यांमार का इलाका, जहाँ दुनिया के सबसे उन्नत किस्म की ड्रग्स पैदा होती है, उसी के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। ड्रग्स का सालाना हजारों करोड़ का व्यापार है। दावा किया जाता है कि उस पूरे कार्टेल का कंट्रोल सोरोस एंड कंपनी का है। सोरोस के हजारों करोड़ के ड्रग्स के व्यापार पर एन बीरेन सिंह के द्वारा कार्रवाई की गई। उसी वक्त ये भावना भड़काने की कोशिश की गई कि ईसाई और हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैतई, कुकी चिन, नागा, मिजो 4 ट्राइब्स हैं। अब पीएम मोदी के मणिपुर दौरे और हजारों करोड़ की परियोजनाओं के बाद इलाके में विकास होगा। सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, रेलवे का नेटवर्क मणिपुर की राजधानी से जुड़ा है, मिजोरम में रेलवे पहुंचा है। ऐसे सब कुछ होने से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, मार्केट बनेगा और लोग आने जाने लगेंगे। ऐसे में अफीम की खेती और ड्रग्स के व्यापार पर असर पड़ेगा। ऐसे में मणिपुर के इलाके को अशांत करने के लिए सारा प्लान रचा जा रहा है। तो आज हमने आपको पीएम मोदी के मणिपुर दौरे और उससे पहले की हिंसक घटनाओं के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।